नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। दोस्तों, नक्षत्र की सीरीज़ में 27 नक्षत्रों की सीरीज़ में आज हम आ पहुँचे हैं 5वें नक्षत्र पे। और आप जानते हैं कि 5वें नक्षत्र का नाम है मृगशिरा नक्षत्र। तो आज मृगशिरा नक्षत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 27 नक्षत्रों में ये सबसे इम्पॉर्टेंट नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से माना जाता है। और ये पांचवा नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे कि कैसी व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का, जन्म लेते हैं जो जातक इस नक्षत्र के अंतर्गत, और क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या इसमें कुछ विशेषताएं हैं, प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, वृक्ष कौन सा है जिसकी पूजा करना फ़ायदेमंद रहता है, भौतिक सुख कैसा रहेगा ऐसे जातकों का, और क्या इनको कार्य करना चाहिए अपने जीवन काल में जिससे ये उन्नति को प्राप्त कर सकें। और भी काफ़ी विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि दो व्यक्ति होते हैं जिनकी समान राशि मोस्टली हमारे भारतीय ज्योतिष में जो हम लोग देखते हैं वो राशियों के आधार पर व्यक्तियों के आचरण और व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि दो व्यक्ति जिनकी सेम राशियां, समान राशियां होती हैं, लेकिन उनके स्वभाव जो हैं वो अलग अलग होते हैं? तो उसका देखिए, एक तो कारण ये हो सकता है कि उनकी कुंडली में विद्यमान जो ग्रह हैं, ग्रहों की स्थिति पर यह निर्भर करता है कि उनका आचरण, व्यवहार या उनके जीवन काल में जो भी उन्होंने प्राप्त किया है उसमें अंतर क्यों है। एक तो कुंडली के अंदर जो बैठे हुए ग्रह हैं उनकी स्थिति के कारण ये कारण हो सकता है। और दूसरा जो कारण होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है वो किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। कहीं ना कहीं नक्षत्र का प्रभाव भी जीवन भर व्यक्ति में रहता ही है। अच्छा, मृगशिरा नक्षत्र जो है उसमें जो भी जातक पैदा होते हैं ये मिथुन और वृष राशि के गुण लेके ही पैदा होते हैं। यानी कि वृष और मिथुन राशि के जो गुण होते हैं इन जातकों में पाए जाते हैं। और इसमें जो है ये प्राकृतिक सौंदर्य, देखिए मृग जो होता है आप समझ सकते हैं कि हिरण की संज्ञा दी गई है। एक आधा सिर जो है, इसका प्रतीक जो माना गया है वो मृग के सिर को माना गया है। और जो प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचर लवर एक तरह से आप मान सकते हैं इनको। और ये इनके अगर स्वभाव की बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इनका स्वभाव बहुत सौम्य होता है, आकर्षक होता है, और निरंतर अपने ज्ञान में ये लोग वृद्धि करते रहते हैं। सर्व ज्ञान यानी कि एक ही समय में कई विषयों में ये पारंगत होने का ये चेष्टा करते हैं और उसमें सफल भी कहीं ना कहीं रहते हैं। भाषाओं का ज्ञान, एक से अधिक भाषाओं यानी दो भाषाएं तो हिंदी इंग्लिश तो आजकल हर कोई जानता है, लेकिन ये एक ही समय पर 4 से 5 भाषाओं में दक्ष हो सकते हैं। इसके अलावा हास्यपूर्ण सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बहुत अच्छा होता है अन्य जातकों की अपेक्षा। और तामसिक भोजन यानी कि नॉन वेज खाने में इनकी काफ़ी रुचि होती है। इंट्रोवर्ड होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अपने ही आप में ये लोग जैसे कहा जा सकता है कि अपने ही आप में मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। मंगल का प्रभाव होने के कारण ये साहसी भी काफ़ी होते हैं। प्रतीक चिन्ह की बात कर लेते हैं। प्रतीक जो है, जैसे मैंने बताया कि जो हिरण का आधा सर यानी कि मृग को इनका प्रतीक माना जाता है। और जो रंग है इनका सिल्वर और ग्रे है। और यही कलर जो है यदि ये अपने जीवन काल में अधिक पहनते हैं, वस्त्रों के रूप में चयन करते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा इनको हो सकता है। देखिए, मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है कि हर नक्षत्र जो है वो किसी न किसी वृक्ष के साथ जुड़ा हुआ है। तो इनका जो पूजनीय वृक्ष है वो खैर है। तो यदि ये खैर वृक्ष की पूजा करते हैं तो इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो इनके मंगल हैं। और जो राशियां, जैसे कि मैंने बताया कि इन पर मिथुन और वृष राशि का प्रभाव होता है, और इन दोनों राशियों के जो मिक्स यानी कि समान गुण होते हैं वो इनकी व्यक्तित्व में पाए जाते हैं, क्योंकि नक्षत्र के स्वामी इनके मंगल हैं। और जो बुध का प्रभाव होता है वो भी कहीं ना कहीं राशि के स्वामी जो हैं वो इनके बुध हैं और शुक्र हैं। नक्षत्र के जो देवता हैं जिनका पूजन इनको करना अच्छा रहता है वो चंद्रमा है।
और इसके अलावा यदि जीवन काल की बात करें तो जीवन काल में इनको भौतिक सुखों में स्त्री सुख, भवन का सुख, वाहन सुख यानी कि सर्व सुख, सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बहुत मेहनती होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के ये लोग होते हैं और अपने लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ये लोग काफ़ी एक्सप्लोर करते हैं, एक जगह पे इनको बैठना एक बंधन के समान लगता है और ये बंधन में बैठने के इच्छुक नहीं होते, यानी कि ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर सके। इसके अलावा सरल हृदय के लोग होते हैं ये, और सरल हृदय के लोग होने के कारण कई बार इसी कारण से इनको जो है यानी कि ठगी के शिकार हो जाते हैं, जीवन में संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है। जो व्यक्ति इस नक्षत्र में पैदा होते हैं और इनके जैसे 4 चरण होते हैं हर नक्षत्र के, तो जो चरण 1 और 2 में पैदा होते हैं व्यक्ति, उन पे शुक्र यानी कि वो वृष राशि में पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र देव का प्रभाव इन पे रहता है। और चरण 3 और 4 में पैदा होने वाले व्यक्ति बुध के प्रभाव के साथ युक्त होते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि चरण 1 में जो है व्यक्ति का नाम वी से, चरण 2 में या पद 2 में व्यक्ति का नाम बो से, चरण 3 या पद 3 में व्यक्ति का नाम क से, और चरण 4 में पैदा हुए व्यक्ति का नाम की से होना चाहिए। यदि इस नाम से यानी कि इस अक्षर से यदि आप व्यक्ति का नाम रखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए फ़ायदा रहता है। और इसके अलावा नाम का निर्णय या चयन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। सकारात्मक पक्ष की बात करें तो देखिए, मंगल, शुक्र और बुध का बली होना इनके जीवन काल में काफ़ी प्रभाव रखता है, काफ़ी फ़ायदा दे सकता है यदि इनके ये ग्रह उच्च के हैं। सामाजिक परोपकार कार्य करने वाले होते हैं, सामाजिक प्रिय व्यक्ति होते हैं, यानी कि सोशल सर्विस में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, कार्य में दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं, संगीत प्रेमी होते हैं, व्यवसाय या व्यापार में पूर्णतः दक्ष होते हैं, मृदुभाषी होते हैं। ये एक सफल राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं और राजनीति में इनका करियर अच्छा रहता है। नेतृत्व करने वाले होते हैं और जिज्ञासु प्रवृत्ति जैसे मैंने कहा वैसे होते हैं। और यदि इनके नकारात्मक पक्ष की बात करें तो यदि इनका शुक्र, बुध और मंगल ये सही नहीं है, जो कि इनके नक्षत्र के स्वामी, नक्षत्र के देवता, राशियों के स्वामी हैं, यदि ये बली नहीं है, कहीं ना कहीं वो किसी दुष्ट ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो इनमें जो है संघर्षपूर्ण जीवन देखा गया है, जीवन भर सुख की कमी रहती है और सुख में हास या कमी जैसे कहा जा सकता है। मानसिक परेशानी, क्रोधी होते हैं, निरंतर ध्यान में यानी कि एक जगह पे वो ध्यान को टिका के नहीं बैठ सकते, कहीं ना कहीं वो ध्यान से भंग होता रहेगा। इसके अलावा 33 वर्ष की आयु के पश्चात इनकी भाग्योन्नति होती है। शारीरिक गठन की बात करें तो सुंदर, लंबा कद, गौर वर्ण लिए हुए होते हैं, परंतु लालिमा लिए हुए, मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं होता है, उसकी वजह से लालिमा लिए हुए होते हैं। कार्य क्या करना चाहिए? कार्य जो है कलाकार, गायक, कवि, व्यापारी, नेता, वक्ता, सामाजिक कार्य यानी कि सोशल सर्विस जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं, उसमें यदि इन जो फील्ड्स बताई हैं इनसे रिलेटेड यदि ये कार्य करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा अपने जीवन में यदि ये उन्नति चाहते हैं तो इनको जो पूजा पाठ करनी चाहिए उसमें भगवती देवी की पूजा यानी कि देवी उपासना, हनुमान जी की पूजा और गणपति पूजन करना जीवन भर इनके लिए लाभप्रद रहेगा। और ये मृगशिरा नक्षत्र के बारे में मैंने आपको कुछ एक चीज़ें बताई हैं। बाकी अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सरल स्वभाव के मालिक होते हैं और यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये इस तरह से लोगों के साथ पेश आते हैं कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं जिसके कारण ये संघर्ष का सामना भी जीवन में कई बार करते हैं और ठगे भी जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो मृगशिरा नक्षत्र के संबंध में आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।